अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने 1435 पॉइंट प्लस किए हैं और मार्केट आंक खड़ी हुई है जी 1,15,272 के लेवल पर। सो अगर हम यहाँ पर देखें, आज एक न्यूज़ डिस्कस हो रही थी मार्केट में, जो 190 मिलियन पाउंड केस था इमरान खान का। सो उसका कोई आज फैसला आया, ठीक है। सो वो खान साहब के बारे में नेगेटिव रहा। सो उस वजह से मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नज़र आई, ठीक है। सो आप उसको वजह कह सकते हैं, लेकिन देखें, क्योंकि मैं टेक्निकली चीज़ों को देखता हूँ, सो मैं इन फंडामेंटल्स को साथ रिलेट करना मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है, ठीक है। अगर आपने टेक्निकल चीज़ों को देखना, सो अब न्यूज़ को साथ रिलेट कर रहे हैं, सो वो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होगा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें, आवली चार्ट में आज की जो हमारी पहली कैंडल थी, वो थी हमारे पास ये इसने पहला लो इसका था ये, ठीक है, लास्ट। सो आज इसने यहाँ से ही कंसोलिडेट करती रही है, पहले मार्केट यहाँ पर, ठीक है। सो उसके बाद हमें यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसमें वॉल्यूम आता हुआ नज़र आने लगा। सो मार्केट ने यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉसेस हैं, ठीक है, जिनको मार्केट नेक्स्ट पिक करने जाएगी ऊपर, जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि है हमारे पास लेवल 1,15,770 का लेवल है, जो वहाँ तक मार्केट इंशाल्लाह आपको जाती हुई नज़र आएगी, ठीक है। ये लेवल एक है हमारे पास, ये बिल्कुल 1,15,700 वहाँ पर 70 है। सो अगर हम इस कैंडल का एग्जैक्ट अगर आपको बताऊँ, यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई है 1,15,773 रुपये 70 रुपये, वही, ठीक है, वही बन रहा है बिल्कुल। ये लिक्विडिटी आपको स्वीप होती हुई कल नज़र आएगी। सो यहाँ पर अगर आप देखें, बहुत से लोगों ने ये भी सपोर्ट लगाई हुई थी, ठीक है, इसको एज ए सपोर्ट लिया हुआ था। सो ये देखें, विक नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब कि नीचे के स्टॉप लॉस आपके स्वीप हो चुके हैं। अब ये कहाँ पर रेंज बन रही है, ठीक है। इसका अगर हम लो देखें इस कैंडल का 1,13,630, तो इसी को हम अगर आवरली चार्ट में लेके चलें, आज थोड़ा सा हम इसको डीपली देख लेते हैं। 1,13,630 का लो बन रहा है हमारे पास 571, बिल्कुल जी, ये वाली कैंडल। उसके बाद हाँ बिल्कुल ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो है हमारे पास 1,16,630, 13,630, ठीक है। सो उसके बाद ये देखें, इसकी क्लोजिंग देखें, यहाँ पर ये देखें, उसके बाद यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसको लोगों ने एज ए सपोर्ट ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। सो उसी वक्त मार्केट ने क्या किया, नीचे आई मार्केट और यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हिट किए, ठीक है, और यहाँ पर ये गैप था एक, वो फिल किया। उसके बाद अगेन मार्केट में मूव आ गई, ठीक है। देखिए, पहले भी आपको बताया था, ये जो आपके ब्रोकर होते हैं या जो जो भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, उनके पास आपकी हर चीज़ पड़ी होती है। उनको पता होता है कि रिटेलर ने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया, रिटेलर क्या करना चाह रहा है, रिटेलर का माइंडसेट क्या है, और उन्होंने आपके माइंडसेट के ऑपोजिट चलना होता है। यही उनको पैसा बना के देता है। देखें, अगर आप भी पैसा बना रहे हैं मार्केट में, वो भी बना रहे हैं, सो ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिटेलर रिटेलर जो है वो मतलब के लालच में मारा जाता है, ठीक है। जो छोटा इन्वेस्टर होता है, जो ट्रेडर, जो आप कह सकते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, ठीक है, हम जैसे। सो जो इंस्टीट्यूशनल होता है, जो बड़ा ट्रेडर होता है, वो कब एंट्री करता है मार्केट में, जब वो रिटेलर्स को आउट कर देता है, जब वो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। सो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट करवाए उसने, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर भी आपके स्टॉप लॉस हिट करवाए, उसके बाद ऊपर, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पर एक तो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आपको हिट होते हुए नजर आएंगे नेक्स्ट डेज में, ठीक है। सो फिर उसके बाद ये आपको लिक्विडिटी स्वीप होती हुई नजर आएगी, उसके बाद ये लिक्विडिटी स्वीप होती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। सो देखिए, ये चीज़ें आप सीखेंगे वक्त के साथ साथ, ठीक है। सो मार्केट को टाइम दें, टेक्निकल्स को देखें,
और कोशिश करें कि आप मार्केट में फाइंड कर सकें कि रिटेलर का क्या माइंडसेट है, रिटेलर इस वक्त क्या चाह रहा है मार्केट में, और जो इंस्टीट्यूशनल है वो मार्केट को किस तरह देख रहा है, वो मार्केट को किस तरफ ले जाना चाह रहा है, और हमने बिल्कुल वही फैसला करना है, उसी तरफ जाने की कोशिश करनी है जिस तरफ हमारा इंस्टीट्यूशनल जाना चाह रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल के फुटप्रिंट्स को मार्केट में पहचाने, ठीक है, टेक्निकली देखें या फिर फंडामेंटली, हम जो भी चीज़ें देखते हैं देखें, हमारा मकसद यही होता है कि हमने ये देखना होता है कि बड़ा इन्वेस्टर किस तरफ जा रहा है। ठीक है, आपने ये चीज़ देखनी है, आपने ये नहीं देखना, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये वगैरह नहीं लगाना। ठीक है, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ें, मैं इनको सेकेंडरी चीज़ें कहूँगा बिल्कुल, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। ठीक है, वो रिटेलर के माइंडसेट के साथ खेलने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, वो तो उसके साथ वो खेलता रहता है। ठीक है, सो जिन्होंने काम करना होता है वो क्या करते हैं, वो दूसरी चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं जो आपके माइंड में, आपने देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये हमारे पास एज ए सपोर्ट आ गई, ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब ये यहाँ से हम बाई लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस इससे नीचे होगा। क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, हमारी सपोर्ट एरिया हमारा कहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, फाइंड करें, ये वाला हमारा सपोर्ट एरिया था, क्या हुआ, नीचे विक बनी। ठीक है, क्या हुआ, उसके बाद हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, डेट्स इट, उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर आई। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखें, यहाँ पर देखें, ये देखें ना, यहाँ पर ये इतनी सी कैंडल नीचे क्लोज क्यों हुई, ये इस पहली कैंडल से दूसरी कैंडल नीचे क्लोज क्यों हुई, ये सोचने वाली बात है ना। ऑपरेटर को, जो इंस्टीट्यूशनल है, उनको यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस नज़र आए। ठीक है, वो उन्होंने आपके स्टॉप लॉस हिट किए, देन अगेन एक मूव आई ऊपर की तरफ। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख लें, ये क्या हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर मार्केट ने ऊपर थोड़ा सा जाके ही नीचे क्यों आना था, मार्केट यहाँ से इसको हिट करके भी तो नीचे आ सकती थी। सोचिए ना ये बात, इतनी इतनी सी ऊपर गई है मार्केट, उसके बाद ही नीचे क्यों गई, यहाँ से ऐसे आ जाती, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करके आ जाती, ऐसा क्यों नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, सो क्या हुआ, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, जिन्होंने फ्यूचर की ट्रेड ली हुई थी, सारा कुछ होता है, वो सारे डाटे आपके ब्रोकर के पास पड़े होते हैं। ठीक है, सो वो आगे डाटा सेल करता है इंस्टीट्यूशनल्स को, इंस्टीट्यूशनल के पास आइडिया आ जाता है कि रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर का पैसा कहाँ पर पड़ा है, रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर है, सो वो आपके स्टॉप लॉस उड़ाता है, उसके बाद अगेन अपनी मूव देता है। ठीक है, सो काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी इस पर। ठीक है, सो बाकी नेक्स्ट जो है हमारे पास, एक तो हमारे पास एरिया है ये वाला, ये 3 एरियाज हैं, ये इंशाल्लाह आपको हिट होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, जो एक अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर आज जो नीचे के स्टॉप लॉस थे वो हमारे पास हिट हो चुके हैं, वो क्लियर हो चुके हैं। सो होपफुली अब यहाँ से मार्केट इंशाल्लाह आपको मूव करती हुई नज़र आएगी। अभी हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। अच्छा जी, पहले देख लेना फौजी सीमेंट को, FCCL। सो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर ये इसका गैप शुरू होगा जी हमारे पास 35.61 से, जो कि जाएगा हमारे पास 36.68 तक। सो होपफुली इंशाल्लाह यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास, जैसे ही ये थोड़ा सा इससे ऊपर जाता है, ठीक है, ये जो 35.49 से ऊपर जाता है, ठीक है, सो उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये 36 तक जाता हुआ नज़र आएगा। उस वक्त तक आप थोड़ा इसमें वेट कर लें। ठीक है, बाकी अगर हम इसका ट्रेंड देखने की कोशिश करें, यहाँ पर डेली में देखते हैं कि क्या ट्रेंड है इसका। ट्रेंड इसका अभी फ़िलहाल आप कह सकते हैं कि डाउन था। ठीक है, सो यहाँ से इसमें पॉसिबिलिटी है, यहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग देगा, सो ये रैपिडली इस एरिया तक आपको जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से यहाँ तक एक फ़ास्ट मूव है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एक फ़ास्ट मूव आएगी। ठीक है, सो उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या होना है। अभी फ़िलहाल यहाँ से ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाए या इस एरिया में क्लोजिंग दे दे, सो देन हमारा ट्रेंड यहाँ से अप हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास TGL, तारिक ग्लास इंडस्ट्री। वॉल्यूम इसमें कम है काफ़ी, और ट्रेंड आप इसका कह सकते हैं कि डाउन है।
अगर इसने 137 की ये जो रेंज है हमारे पास, ये वाली जो रेंज है इसकी, ये वाली जो रेंज है, अगर इसको ब्रेक कर दिया सो देन आप देखेंगे इसको थोड़ा सा नीचे जाएगा ये, ठीक है। आपको बता देता हूँ यहाँ पर होना क्या है, ठीक है। ये नीचे जाएगा थोड़ा, यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये इंशाल्लाह ऊपर मूव देगा। ये जो सपोर्ट लगाई हुई है इससे थोड़ा नीचे जाएगा। यहाँ पर हम आवली चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में जाके इसका एक बाइंग रीज़न फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमें एक अच्छा बाइंग रीज़न मिलेगा देन हम वहाँ पर बाइंग करेंगे, इंशाल्लाह यहाँ से अप हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ना यार, जैसे यहाँ पर हुआ है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, आया वो कैंडल नीचे आई है, उसने थोड़ी क्लोजिंग दी है नीचे, स्टॉप लॉस आपके हिट किए हैं, लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ पर अपने आप को एक पंप किया है, ठीक है, मार्केट ने। उसके बाद ऊपर, ठीक है। सो इसी तरह रिसेंट सिचुएशन में होगा, थोड़ी नीचे आएगी मार्केट, उसके बाद अगेन बाइंग रीजन फाइंड करके आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। बाइंग रीजन मिलेगा देन एंट्री लेनी है, अदरवाइज नीचे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। सो उसको भी मार्केट टच करने जा सके, इसीलिए आपने, अगर आपको यहाँ पर बाइंग रीजन मिले देन आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो। सो एंग्रो में अगर हम यहाँ पर देखें, ये गैप भी फिल है, उसके बाद लिक्विडिटी भी यहाँ पर स्वीप है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस ने यहाँ से ऊपर ही जाना है, ठीक है। सो हम एंट्री लेंगे इसमें इंशाल्लाह, जैसे ये 410 से ऊपर थोड़ा हमें कुछ अच्छी चीज़ें शो कराएगा, कुछ बाइंग रीजन देगा, सो हम एंट्री लेंगे, ठीक है। ये इसने लेवल स्वीप करने हैं, ठीक है, ये वाले यहाँ पर इसने जाना है। नीचे हमारे पास इसमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, ये दो एरियाज़ हैं, ठीक है। सो होपफुली कि इसने यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, 410 से थोड़ा ऊपर निकले, क्लोजिंग दे, देन हम देखेंगे। अगर नीचे से पकड़ना है इसे, सो फिर आप इसे लेंगे जी 380 से नीचे अगर जाए तो पकड़ लेना है इसे, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, 374 ब्रेक हुआ, सो फिर ये आपको 312 का मिलेगा, ये मैं पहले बता दूँ। 370 75 इसने अगर ब्रेक कर दिया ना, ये आपको मिलेगा 312 तक का। सो इसको आपने देख के फिर ट्रेड करनी है, ठीक है। आवली चार्ट में जाएंगे आपको सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो होल्डिंग्स। सो हमने कुछ दिन पहले इसे देखा था, उस वक्त आई थिंक ये इसी रेंज में था, 240-42 की रेंज में, अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है। सो हमने यही डिस्कस किया था कि ये गैप फिल करेगा ये वाले, सो अभी ये इन्हीं गैप्स में आ गया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखा करें, ठीक है। सो आपको फिर पता चल जाता है कि ये स्टॉक यहाँ से चला था और किस तरफ जा रहा है, क्या कहा गया था, क्या हो रहा है इसमें। सो ओवरऑल आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। सो इसने गैप फिल कर लिए हैं जी यहाँ पर, उसके बाद अभी भी मुझे लग रहा है कि ये नीचे आएगा थोड़ा और, थोड़े नीचे के इसके चांसेस हैं यहाँ पर, ये मैं आपको बता दूँ। 196 तक नीचे आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर नीचे नहीं आता तो फिर हम 226-27 पर इसमें एंट्री लेंगे, ठीक है। ये इसके आप कह सकते हैं कि ये इसके एरियाज हैं, ठीक है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देगा हम एंट्री लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से इसमें एंट्री लेके इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, ठीक है। साजियों का भाईजान कुछ नहीं हो सकता, आपको बताया ना, 1180 से ऊपर क्लोजिंग देन ये कुछ करेगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। 1180 से ऊपर क्लोजिंग देन ये कुछ करेगा। अभी तो इसमें आप वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। इसने कुछ करना कब है, जब इसका कोई ना कोई रिजल्ट या कोई अनाउंसमेंट, कोई अच्छा न्यूज़ इसके बारे में आ जाए सॉरी, देन ये आपको मूव देगा, ठीक है। अभी तो देखें ना यहाँ पर, पहले ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की उसने,
लिक्विडिटी तो स्वीप है नीचे से ओवरऑल सिचुएशन क्लियर है, ठीक है। जाना इसने ऊपर है, ठीक है, यहाँ से, लेकिन जाना उस वक्त है जब ये आपको 1180 से ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है। सो उस वक्त तक आप इसमें बैठे, 100 रुपये का फ़र्क है। हाँ जी जी, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें एफएफसी में, एफएफसी मुझे जो लग रहा है एक्यूमुलेट हो रहा है जी यहाँ पर, ऐसे एफएफसी जमा हो रहा है यहाँ पर, ये मैं आपको बता दूँ जो मुझे लग रहा है यहाँ पर देख के, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप देखें वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आपका कैंडल्स वहाँ पर ही खड़ी हैं, वो कैंडल उसी रेंज में, ये देखें ना, वॉल्यूम प्रीवियस डेज से इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन कैंडल्स वहाँ पर ही खड़ी हैं। सो डैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है अंदर, ठीक है। सो के आप समझ लें कि इसमें ये हमारे पास एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ मुझे मिल जाए एग्जाम्पल के आपको दिखा दूँ, चलें एग्जाम्पल अभी मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पर कोई। सो ये एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। इसे पकड़ें जैसे ही ये आपको 390 से ऊपर क्लोजिंग दे, सो इसे आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी GAL अगेन लॉक। इसमें नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट अभी जो कि हमने ये डिस्कस की थी 418 की थी, उससे ऊपर क्लोजिंग आ गई, अच्छी चीज़। उसके बाद एक थी हमारे पास 430 की, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हमने यही डिस्कस की थी। सो 430 से ऊपर है जी क्लोजिंग आज, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सो डैट मीन्स इसको 430 की सपोर्ट यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। ये वाली, ये जो एक येलो लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये वाली, ये इसको 430 की सपोर्ट है। और ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस एरिया अभी फ़िलहाल है हमारे पास वो है जी 456 का। सो डैट मीन्स कि यहाँ से इंशाल्लाह आपको मंडे को अगेन ये 456 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, अगर नीचे से इसको 430 की सपोर्ट मिली, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट जो स्टॉप हो सकता है वो 456, 450 तक आप कर लें, चलें 450 तक हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एक लॉक और लग सकता है इसमें, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बाकी और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, डेली के बाय सेल आपको वहाँ पर ही दिए जाते हैं। और ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करें, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें, टेक्निकल्स को सीखने की कोशिश करें अगर सीखना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ फंडामेंटल्स सीखें, कुछ ना कुछ सीखें, लर्निंग लाजमी करें। लर्निंग के अलावा किसी की बातों में आकर ट्रेड करना वो एक गलत चीज़ होती है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।